युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धम्म और भगवान का आर्य शावक संघ, जो संघ गुणों को धारण करते हुए धर्म में लाभान्वित होने वाला, धर्म में प्रतिष्ठापित होने वाला भगवान का वह आर्य शावक संघ। प्रथमतः इन तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए भगवान की इस शुद्ध वाणी को गुरु शिष्य परंपरा से पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा अलग अलग संगायन करके, प्रथम संगायन के सभापति पूज्य भदंत महाकाश्यप महाथेर जो अंतर्धान हुए हैं, अभी भी उनका परिनिब्बाण नहीं हुआ है। छठा संगायन हुआ, 6 कुल मिलाकर के 6 संगायन हुए। जब भी कभी बुद्ध वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ, कोई विचिकित्सा उत्पन्न हुई, तो भगवान की मूल वाणी को बरकरार रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान के पूजनीय भिक्षु संघ ने बार बार संगायन करके भगवान की मूल वाणी को, वाणी की सुरक्षा की, उनकी जड़ों को और मजबूत किया। उन सभी महानुभावों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमासी के दिन एक समय मैं इस जम्बूद्वीप का
चक्रवर्ती सम्राट था, नहीं, पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट था। उन दिनों मेरा नाम भी महासुदर्शन, यह चक्रवर्ती सम्राट मेरा नाम था। कुशीनगर वही बड़ा कैपिटल प्लेस था। मैं चक्रवर्ती सम्राट था, वहीं पर मैं मेरा देह त्यागने की घोषणा करता हूं। इसलिए इस माघ पूर्णिमासी को महापरिनिब्बाण घोषणा दिवस के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व भर में। महापरिनिब्बाण घोषणा दिवस। 3 महीने बाद मैं मेरी काया को त्यागूंगा। इसीलिए भगवान के इस काया त्याग को परिभाषा में, शब्दों में महापरिनिब्बाण दिन कहते हैं। यह माघ पूर्णिमासी महापरिनिब्बाण की घोषणा की है, इसलिए महापरिनिब्बाण घोषणा दिन के रूप में सारे जगत में मान्यता है। हम लोग बड़ी मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। कभी कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोधिसत्व है, 6 दिसंबर आया तो हमारे कार्यकर्तागण, हमारे अन्य और भी लोग जो स्वयं को परिपक्व कहने वाले लोग 6 दिसंबर आए तो दीवारों पर रंगवाते हैं 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिब्बाण दिवस। नहीं, ये सारा मिथ्या समय है। कहीं बोधिसत्व के काया त्याग को महाप्रयाण कहना चाहिए, ना कि महापरिनिब्बाण। महाप्रयाण बोधिसत्व का, इन शब्दों का इस्तेमाल ठीक ढंग से होता है। कभी कुछ लोग हमारी चंद्रपुर दीक्षा भूमि में 16 अक्टूबर को 56 को जो धम्म क्रांति की, यहां 14 अक्टूबर को जो धम्म चक्र प्रवर्तित किया, जो धम्म चक्र गतिमान किया, तो लोग भी यूं ही कह लेते यार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तित किया। नहीं, एक ही महापुरुष जो सम्यक संबुद्ध हुआ करते हैं वे ही इस धम्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं, अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध हुआ करते हैं वे ही धम्म चक्र को प्रवर्तित करते हैं। और ये की बुद्ध की बात नहीं। धम्म चक्र कब प्रवर्तित करते हैं? आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन। कोई सम्यक संबुद्ध हो, जिन्होंने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया, तो आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन ही ये मुख्य 5 घटनाएं घटित हुआ करती है। 5 घटनाएं। जैसे सिद्धार्थ गौतम की जन्म की कहानी शुरू होती है। अपने माता के कोख में आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन अपने माता के कोख में उनका चित्त प्रवेश करता है गर्भजल में, वही आषाढ़ी पूर्णमासी का दिन। आयु के 29वें साल में जो महाभिनिष्क्रमण किया करते हैं वो भी आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन। बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में जो धम्म चक्र प्रवर्तित करते सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु जो थे और 18 लाख करोड़ देवी देवताएं थी, यह आषाढ़ी पूर्णिमासी कोई धम्म चक्र प्रवर्तित करते। चौथी घटना भगवान के वर्षावास का जो प्रारंभ हुआ करता है, भगवान के वर्षावास का, भगवान के भिक्षु संघ का, आषाढ़ी पूर्णिमा हर सम्यक संबुद्ध के समय में वर्षावास का प्रारंभ आषाढ़ी पूर्णिमासी को है। और 5वीं जो घटना है, भगवान का संघ उत्पन्न होता है। हर सम्यक संबुद्ध की बात, एक ही केवल सिद्धार्थ गौतम की ही नहीं, हर सम्यक संबुद्ध के जीवन काल में यह 5 घटनाएं, संघ की उत्पत्ति भी इसी पूर्णिमासी हुआ करती है, आषाढ़ी पूर्णिमासी। सभ्य बुद्धा समसमा 5 घटनाएं इस सम्यक संबुद्ध के जीवन काल में एक समान हुआ करती है। तो भला धम्म, इसीलिए आषाढ़ी पूर्णमासी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में कहलाया। अभी तो यूं ही गुरु पूर्णिमा कहते। गुरु प्रधान हुआ धर्म गौण हुआ, गुरु प्रधान हुआ धर्म गौण। तो हर सम्यक संबुद्ध द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन यह आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन हुआ करता है। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी द्वारा जो
सामूहिक धर्मांतरण का समारोह हुआ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर। वह धम्म क्रांति थी, धम्म चक्र गतिमान करने का दिन था, ना कि धम्म चक्र पवर्तित करने का दिन। जैसे कि चंद्रपुर की दीक्षा भूमि वाले लोग कहते धम्म चक्र अनुवर्तन दिन था। तो धम्म चक्र अनुवर्तित कौन करता है? ये अनुवर्तन सूक्त में आता है। आप पढ़ते नहीं हो, शब्दों का कहीं पर भी इस्तेमाल किया करते हो। तो शब्द है ना, भगवान की मूल वाणी में खूब गहराई से समझे, तलस्पर्शी गहराई में जाकर के बातों को ठीक से समझे तो ही समझ में आएगी। अरे ठीक से समझे नहीं, किसी शब्द को कहीं पर भी इस्तेमाल करने लगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। बखूबी से समझे। इसलिए अनुवर्तन, धम्म चक्र अनुवर्तन कौन करता है? जो भगवान के दाहिना और बाया हाथ अग्र शावक हुआ करते हैं। जो अग्र शावक जैसे सारीपुत्र, ये दाहिना हाथ, और महामुग्गलैन बाया हाथ, ये दोनों, ये भगवान के जो आर्य शावकों में ये जो अग्र थे, ये अग्र शावक ही लोग अनुवर्तन किया करते हैं। उन्हीं के ही एकाधिकार की बात होती है, अन्य व्यक्ति अनुवर्तित नहीं करता है। इन बातों को गहराई से समझे। मूल वाणी को पढ़ते नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने चंद्रपुर की दीक्षा भूमि पर अनुवर्तन किया, धम्मचक्र अनुवर्तन किया, इन बातों को रगड़ते हैं तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या धारणा है आपकी। ठीक बातों से, इसलिए बातों को ठीक तरीके से समझे। केवल भगवान के जो अग्र शावक हुआ करते हैं वे ही धम्मचक्र अनुवर्तित करते हैं। बोधिसत्व जो हुआ करते हैं, जो धम्मचक्र गतिमान करते हैं, तो धम्मचक्र ये धम्म क्रांति, ब्राह्मीणवाद को समझते हुए फिर से द्वितीय बुद्ध शासन के वे कर्णधार बने। बुद्धं शरणं धम्मं, जो छठा संगायन हुआ, छठे संगायन जो म्यांमार में हुआ, उन छठे संगायन में बाबा साहब अंबेडकर जी थे। बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा जम्बूद्वीप की सारी सच्चाई कहलवाई गई। मैं भी जाऊंगा, वो जो 17 मई 1956 को जब बुद्ध जयंती का दिन आने वाला था, मैं जाऊंगा जम्बूद्वीप में और वहीं पर पंढरपुर में इस धर्म क्रांति को दोहराऊंगा, धर्म चक्र गतिमान करूंगा। घोषणा की। एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और कहने लगा, भगवान की वाणी को उन्होंने दोहराया कि 2500 साल के बाद, प्रथम बुद्ध शासन के बाद 2500 साल के बाद एक जम्बूद्वीप में ऐसा एक बोधिसत्व उत्पन्न होने वाला है, इस धर्म चक्र को गतिमान करेगा, गतिमान करेगा। तो वही बोधिसत्व हो सकता है। एक बूढ़ा भिक्षु जो पका हुआ, तपा हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा कि वही वे बोधिसत्व हो सकते हैं जो भगवान ने 2500 साल के बाद जम्बूद्वीप में फिर से एक बोधिसत्व उत्पन्न होंगे और इस धर्म चक्र को गतिमान करेंगे। इस बातों को, भगवान की वाणी को दोहराया। तभी से विश्व के सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को बोधिसत्व कहलवाने लगे। बोधिसत्व, भावी बुद्ध, जिन्होंने जाति व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ रगड़ के राख कर दी और कानून द्वारा जो पुरातन यह जाति व्यवस्था जो पुष्यमित्र सिंह द्वारा बनाई गई, प्राचीनतम नहीं है। पुष्यमित्र सिंह द्वारा यही जो सरी नदी के तट पर जो नगरी रची थी, पसंदी राजा ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या नाम उन्होंने ही रखा। वो तो नगरी साकेत नगरी थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो मनुस्मृति सुमति भार्गव द्वारा लिखवाई गई जाति व्यवस्था का यह कानून था। एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ गुलामी की बेड़ियों का ऐसे घट रगड़ कर बांधना, विषमता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषमता से सारा समाज तहस नहस हुआ। मनुष्य समाज की हानि हुई, ग्लानि हुई, अधःपतन हुआ। इसको कैसे रोका जाए? बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर इसको कैसे रोकना है? बुद्ध धम्म, यह रिवोल्यूशन है, क्रांति है, ब्राह्मीणवाद प्रतिक्रांति है। सारा ब्राह्मणेतर एवं बहिष्कृत समाज एक समय में भगवान बुद्ध के सद्धर्म का यह वारसदार था, लेकिन भूलभाल गया। इस देश में प्रतिक्रांति हुई और सारा समाज भूलभाल गया। गुलामी की आदत पड़ने लगी, गुलामी की धाराओं में बह गए। गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जंग छिड़ेंगे। बाबा साहब ने ऐलान किया और कानूनन द्वारा
यह जाति प्रथा समाज व्यवस्था को बदलने में वो कामयाब रहे, कानूनन जाति व्यवस्था का खात्मा करके एक समता मूलक समाज निर्माण करने में भगवान की यह संविधान विनय पिटक भिक्खु भिक्खुणी शमन सामनेरियों का, उपासक उपासिकों का, उपासक उपासिकाएं और भिक्खु भिक्खुणी संघ, इनका परस्पर स्तंभ स्थापित करने वाला यह विनय पिटक उनका आधार है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव, भाईचारा यह स्थापित करने में जो जड़े हैं, समता मूलक समाज निर्माण करने में, यही सामाजिक पुनर्रचना कही गई बाबा साहब के शब्दों में। यही रिवॉल्यूशन, मन के स्वभाव को बदलने में ही कामयाबी नहीं मिली। काहे का स्वभाव है, काहे का बदलाव है? अरे ये केवल भौतिक प्राणी के रूप में नहीं है मन है, और मन राग रंजित द्वेष दूषित मोह मुड़ित होकर के काम करता है, तो दूषित चित्त से काम करते हैं ना। शुद्ध चित्त से काम तभी करेंगे निर्वेद ज्ञान के आधार पर। कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आया, अरे इतना सारा देश फूल फल गया था, लेकिन ये प्रतिक्रांति के चक्कर में सारा मनुष्य समाज कैसे तहस नहस हुआ। गुलामी की जड़ों को बाबा साहब ने खूब खूब देखा है और बातों को समझा है, और लोगों को यूं ही, अरे सारा विश्व कैसे लड़ाई झगड़े में, तू मैं तू सारे गांव गांव में, देश देश में, विश्व में सारा युद्ध ही युद्ध चल रहा है। शांति, सुख और समाधान का नामो निशान नहीं है। मन है ना, अरे रागमूलक, द्वेषमूलक, मोहमूलक, बुद्धिमूलक, वितर्कमूलक स्वभाव वाले जो भगवान के संपर्क में आए, भिक्षु संघ के संपर्क में आए, कोई चाहता है ना हर बुद्ध शासन में एक बुद्ध से दूसरे बुद्ध तक पहुंचाने हेतु कहीं ऐसे दुआ होता है। सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हुए, आने वाले इसी महाभद्र कल्प में जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध होंगे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध, दोनों बुद्धों को जोड़ने वाला एक दुआ होता है। और ये इस दोनों बुद्धों को जोड़ने वाला दुआ पूज्य भदंत महाकाश्यप महाथेरे, आने वाले सम्यक संबुद्ध को अपना भिक्षा पात्र और ऐसे टुकड़े टुकड़े वाला भगवान का वह चीवर उन सम्यक संबुद्ध को दान करने वाले, तब तक वो जीवित रहेंगे, तब तक वो जीवित रहेंगे। उन दिनों 120 साल के थे भगवान के समय में महाकाश्यप, पहले नंबर के भिक्षु सारी पुत्र, दूसरे नंबर के भिक्षु महामुग्गलैन, तीसरे नंबर के भिक्षु महाकाश्यप। क्रम है। धम्म और विनय मेरे उत्तराधिकारी है, राहुल का उत्तराधिकारी नहीं किया। धम्म और विनय, क्या भगवान ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा नहीं सिखाया है? समता मूलक समाज व्यवस्था निर्माण करने में बाबा साहब ही सारे विश्व के लोगों के जनमानस को बदलने के लिए संविधान दिया है, अर्पित किया है देश को, लोगों के भीतर बाहर के सारे प्रपंच को, मन को बदलने, भौतिक जीवन सजाने में, आध्यात्मिक जीवन सजाने में यह कारीगर। लेकिन बावले लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, बावले लोग सत्ता पर आ गए, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यह माघ पूर्णिमासी के समय में जब हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने, लोग तो यूं ही कहते, अरे 3 महीने बाद मेरा महापरिनिब्बाण होगा, मतलब महापरिनिब्बाण, और वही बात थी, वही बात हुई। उन दिनों वैशाख पूर्णिमा, एक अधिक मास आया था, अधिक मास आया था भगवान के महापरिनिब्बाण के समय में। तो अधिक मास इसलिए वो कभी कभी 4 महीने भिक्षु आनंद को अर्हत्व प्राप्त करने के लिए दिए गए, इसलिए कभी कभी गिनती में फर्क पड़ता है। तो 4 महीने वो अधिक महीना था वैशाख पूर्णिमासी का। तो 3 महीने बाद जब उनका महापरिनिब्बाण हुआ, तो लोग यूं ही कहने लगे, सारा भिक्षु संघ चुंदन ने आमंत्रित किया भगवान के भिक्षु संघ को, भगवान को, और भगवान ने उन दिनों जो आहार दिया, वह आहार सूकर कंद का है, सूकर कंद का,
लोग तो यूं ही कहते हैं सुअर का मांस भोजन, ऐसे लोग क्या कहा करते हैं। अरे भाई, सुअर का मांस नहीं था, मांस नहीं था, शुकरकंद था। परोस लिया, भोजन देखने लगे, भगवान देखने लगे, भगवान चखने लगे और सारे भिक्षुओं को कह दिया अपने अपने भिक्षा पात्र बंद करो, आप तो हजम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हजम किया, फिर भी उनको खून का अतिसार हुआ। बुद्ध एवं उनका धर्म इस ग्रंथ में लिखी हुई बात है, खून का अतिसार हुआ। लोग यूं ही कहने लगे, अरे चुंद है ना, लोहार ने चुंद ना, उन्होंने ऐसा बड़ा घनीभूत भोजन दिया जिसकी वजह से भगवान को अतिसार हुआ, खून का अतिसार हुआ और वो देहांत हुआ उनका। इस तरीके की बातें फैलने लगी। इस तरीके की बातें ना फैले, उसके विषय में किसी ने कोई ऐसे द्वेष ना बढ़ाना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा, अरे बोधि प्राप्त के पहले का भोजन और बाद का भोजन, जबकि मृत्यु के उपरांत पहले का जो भोजन, आखिरी का भोजन, ये पवित्र भोजन हुआ करता है। भगवान ने बार बार बात कही है कि 3 महीने बाद काया त्यागने के बाद मृत्यु होने वाली है, उनका शरीर त्याग होने वाला है, उनका महापरिनिर्वाण होने वाला है। ये बात तो कही गई थी। अरे किसी प्रकार का उन्होंने भोजन ग्रहण किया होता तो वैशाख पूर्णिमा से ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ करता। सीधी बात है, सरल बात है, लेकिन उलझा गए लोग। अरे अगर चुंद ने ये आहार नहीं दिया होता तो भगवान का मृत्यु नहीं होता। गलत बात है। ऐसे तर्क वितर्क करने वाले लोग भी हैं। तो बातों को ठीक से समझे। 3 माह बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा। तो काया को भी ऐसे परिपक्व लोग अपनी काया को सम्यक संकल्प करते हुए अपनी काया को त्यागने की क्षमता उनमें आ जाती है। बिरला लोग हुआ करते। अगर कहीं भिक्षुओं ने ठान लिया तो भिक्षु आनंद द्वारा ही, 1-2 बार नहीं, इसी पूर्णिमासी के दिन, माघ पूर्णिमासी के दिन भिक्षु आनंद को कही बात, आनंद 3 महीने बाद मैं मेरी काया को त्याग रहा हूं। कुशीनगर में एक समय, वही कुशीनगर बड़ी विश्व की ऐसी जम्बूद्वीप राजधानी थी, महासुदर्शन, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था, वहीं पर मैं मेरा काया त्याग करने वाला हूं। नहीं भगवान, भिक्षु आनंद कहने लगे, नहीं भगवान, आपने बार बार कहा था, मुझे याद है, मुझे स्मरण हुआ है कि आप अगर चाहें तो कल्प भर रुक सकते हैं। कल्प यानी जैसे सूर्यमाला है, सूर्यमाला की उत्पत्ति से लेकर के वह खत्म होने तक का प्रपंच, इसी को एक कल्प कहा गया है। अब ये जिस सूर्यमाला में हम लोग हैं, इसकी जैसे उत्पत्ति हुई और नाश होगा, इसी सूर्यमाला की उत्पत्ति से नाश होने तक का समय एक कल्प वर्ष कहा गया है। अब देखिए, इसी महाकल्प में महाभद्र कल्प नाम दिया गया है। महाभद्र कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध होने वाले, कोणागमन, ककुसंद, काश्यप और सिद्धार्थ गौतम 4 सम्यक संबुद्ध हो गए, और आखिरी के सम्यक संबुद्ध जो आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध इसी महाभद्र कल्प में होने वाले हैं। तो तब तक ये कल्प खत्म होने वाला नहीं है। एक कल्प तो एक सूर्यमाला की उत्पत्ति से लेकर वे होने तक का सारा प्रपंच एक कल्प वर्ष कहा गया है। अगर किसी ने चाहा, भगवान ने चाहा, कोई सम्यक संबुद्ध ने चाहा, एक कल्प भर तक वह रुक सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। न जाने उन दिनों वह सोतापन्न फल में प्राप्त हुआ व्यक्ति था भिक्षु आनंद। भिक्षु आनंद को भगवान कहने लगे, आनंद, आउस। उन दिनों आउस यानी छोटा जो भिक्षु है उनसे तो आउस कहते थे। आउस हो आनंद, क्या आप पटिच्च समुत्पाद को जानते हो? अरे अलग अलग ऐसे गृह या गृहत्यागी लोग भिक्षु आनंद के संपर्क में आए, अलग अलग कम्मठानों का प्रयोजन उन्होंने किया, बांटा, धर्म को बांटा। अलग अलग जो विपश्यना के जो उदय सम्मश्यन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निब्बिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संकारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, इन 10 ज्ञानों की कसरत, बड़ी कवायत की भिक्षु आनंद द्वारा। मौखिक था धर्म, मौखिक था त्रिपिटक, उन्हीं से शुरुआत करते। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा, इसी तरह शुरुआत होती अलग अलग सूत्रों की। तो भिक्षु आनंद कंप्यूटर था, भगवान की वाणी को
कितना मौखिक रखने वाला व्यक्ति। उनसे पूछते भगवान, क्या भिक्षु आनंद, आउस आनंद, क्या आप पटिच्चै समुत्पाद को जानते हो? हाँ, मैं भली भांति जानता हूं। अरे आनंद ऐसा मत कहे, क्योंकि वे श्रोतापन नहीं थे भिक्षु आनंद, अर्हत प्राप्त नहीं थे, वे 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में प्राप्त नहीं थे। तो बोला वो कैसे जान पाएंगे लौकी और लोकोत्तर धर्म को? कैसे 6 प्रकार की अभिज्ञा जिन्होंने प्राप्त किए, वो अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव को, चरित्र को देखते हुए वो खूब बखूबी से जानता है, अंतल तलस्पर्शी गहराई में जाकर के समझा सकता है। वे अनंत अनंत भिक्षु जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं पे प्राप्त हुआ हो वो समझा सकता है। भिक्षु आनंद नहीं है, आनंद आउस ऐसा मत कहना, पटिच्चै समुत्पाद बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब भला 1 नहीं 2 नहीं 7 बार बोले भगवान ने, 1 2 नहीं 7 बार। लेकिन भगवान बेहोश था। अब इस माघ पूर्णिमासी के दिन जब घोषणा की भगवान ने, 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, मेरी काया त्याग करूंगा, तब चौंकाने लगे भगवान। नहीं नहीं, आपने काया त्याग नहीं करना है, आपने बहुत बार बोला है, आप 1 कल्प भर तक जी सकते हैं। अगर बेहोशी नहीं होती भिक्षु आनंद के मन में, तो आज भी हमको भगवान बुद्ध का दर्शन हो सकता था। लेकिन इस बेहोशी के चक्कर में, पहले संगायन में, इसलिए भिक्षु आनंद को बार बार कह रहे थे महाकाश्यप जी, आनंद तेरे द्वारा ना भगवान का दर्शन आज तक नहीं हो सका। इन बातों को बड़े गहराई से समझे। पटिच्चै समुत्पाद बहुत कठिन है। तो 3 महीने बाद भगवान ने महापरिनिर्वाण किया। जिस दिन घोषणा की, अगर भिक्षु आनंद होश में अगर रहते तो घोषणा के पहले ही सचेत होते, नहीं नहीं भगवान आप कल्प भर जिएंगे। अगर 3 बार याचना की होती तो महाकाश्यप भंते के अनुसार 1 कल्प भर तक रह सकते थे। लेकिन आनंद, तेरे बेहोशी के कारण भगवान रह नहीं पाए, तू दोषी है, तू दोषी है। चुप रहे आनंद, चुप रहे। उनकी गलती समझ में आई। एक श्रोतापन्न व्यक्ति फिर भी कितनी बेहोशी में रखता है, बेहोशी से चलता है, परिपक्व नहीं हुए। यूं ही उन दिनों कुछ ऐसे जो नियम है, छोटे मोटे नियम है, वो निकालने पड़ेंगे। हाँ, जो भी समझे ना वो छोटे मोटे निकाल दीजिए। लेकिन कौन से छोटे मोटे हैं? जैसे ये बात रखी भिक्षु आनंद द्वारा संगायन में, आउस आनंद देख, तू तो अर्हत प्राप्त हो गया, लेकिन छोटी मोटी ऐसी कौन सी बात है विनय में जो निकालने वाली है? तो गूंगा हो गया आनंद, गूंगा हो गया। एक नियम को भी हाथ में नहीं लगा सका, हाथ नहीं लगा सका। भगवान का सद्धर्म स्वयं में कितना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, एक नियम भी निकाल नहीं पाया। भगवान का सद्धर्म अपने आप में परिपूर्ण और परिशुद्ध है। परिपूर्णता और परिशुद्धता है, यह भगवान के सद्धर्म का सौंदर्य है। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के इस धम्म क्रांति के अवसर पर ये 84,000 धम्म स्कंद वाला हम धर्म को, सद्धर्म को समझ नहीं पाए। भगवान ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। सुखा सद्धम्म देशना, भगवान की देशना ये सुखदायी है। सद्धम्म प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हमारे जैसे लोगों ने जोड़ तोड़ शुरू की। महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, इतने सारे 18 प्रकार के ये संप्रदाय उत्पन्न हुए। मेरे हाथ में जैसे बुद्ध की धारणा उत्पन्न हुई वैसे मैं बुद्ध को पेश करता रहा, प्रकाशित करते रहा। तो बिगाड़ दिया ना काम। हम जो भिक्षु थे प्राचीन भगवान के हम अनुयायी शिष्य है, हमको स्वयं बौद्ध कहलवाने लगे। जो अनुयायी है उनके बौद्ध कहलवाने लगे। अरे बौद्ध कोई धर्म तो ही होता है, ये संप्रदाय में गठित हुआ। भगवान ने बुद्ध धर्म प्रस्तुत किया। बुद्ध का धर्म है वो सद्धर्म है, सत्य प्रस्तुत किया। चारों अरिय सत्यों का साक्षात्कार कैसे करें?
भला भूलभाल गए सारे लोग। हमारे जैसे लोगों ने बाउंडर करके महायान, हीनयान, तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान इत्यादि संप्रदायों में बढ़ गए। अपने अपने हाथों में जैसे जैसे एक किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में कोई हाथी का जो अंग मिलता है, हाथी ऐसा ऐसा वर्णन करने लगा। भूलभाल गए ना। तो भगवान की ये वाणी के प्रसूत जो 82,000 धर्म स्कंद और अरहत भिक्षुओं के 2,000 धर्म स्कंद, 24 ऐसे 84,000 धर्म स्कंद ये शुद्ध रूप से प्रकाशित करना नहीं आया, प्रतिष्ठित करना नहीं आया, प्रसारित करना नहीं आया, तो शुद्ध रूप से धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार कैसे भला करना आ जाएगा? नहीं आता है। तो बातों को बड़ी बखूबी से समझे। तो भगवान ने इन ऐसे अरहत भिक्षुओं को समझाने हेतु जो 500 घटनाएं से ऐसे अंकित जो परिपूर्णता छा गई थी, वह इसलिए यह माघ पूर्णिमासी का दिन कहा जाता है। 3 महीने बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा, इस तरीके की घोषणा जो की थी, इसलिए महापरिनिर्वाण घोषणा दिन कहलवाया गया। अलग अलग संगायन हुए। जब महापरिनिर्वाण के समय आया, 3 महीने हो गए, कोई व्यक्ति हो, जो कोई व्यक्ति अनागामी फल तक प्राप्त किया हो या अरहतो प्राप्त किया हो, वह अपनी आयु 7 दिन बढ़ा सकता है। अभी ये वैशाख पूर्णिमा से जब यह काया त्याग हुआ तो 7 दिन तक उनका मृतदेह रखा गया। उन दिनों महाकाश्यप वहां पर नहीं थे। जब जीवक जाते हैं, जीवक कहते हैं कि महाकाश्यप भदंत आपको नहीं जानकारी कि भगवान ने अपना काया त्याग किया, वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। हाँ, 500 भिक्षु थे। जैसे बात सुनी, अपने बोधि नेत्र से देखा, बहुत दूर थे, फिर भी आकाश मार्ग से 500 भिक्षुओं को लेकर आकाश मार्ग से वहां जो गए जहां उनका मृतदेह कढ़ाई में रखा गया था। कढ़ाई में रखा गया था। 7 बार जैसे राजाओं को लपेटते ना, ऐसे चिवर के द्वारा 7 बार लपेटा गया था। घी डाला था। और भिक्षु अनिरुद्ध कहने लगे, जलाने लगे। 1 नहीं 2 नहीं 7 बार जला दिया गया, लेकिन जलता और बुझ जाता। उसमें बारिश थोड़ी थी। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर भगवान की इस शव को जलाने के लिए 1 2 नहीं 7 बार जलाने की कोशिश हुई, जल जाता था, बुझ जाता था। क्या कारण है? भगवान की चिता मेरे ही द्वारा जलेगी, अन्य व्यक्ति क्यों नहीं, अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। यह संकल्प महाकाश्यप ने किया था। तीसरे नंबर के भिक्षु ने, महाकाश्यप ने, जैसे महाकाश्यप 500 भिक्षुओं को लेकर आकाश मार्ग से आ गए, तो अनिरुद्ध ने जगह दी। हाँ, अनिरुद्ध समझ गए कि हमारे बस की बात नहीं है भगवान की काया को, है तो मृतवत, लेकिन जलाने का एकाधिकार महाकाश्यप को है। हमारे द्वारा यह चिता अग्नि से द्वारा नहीं जल पाएगी। अभी ऐसा भी है, अरे ज्ञान है भाई, ज्ञान की कैसे वृद्धि होती है, ये कोई चमत्कार नहीं है। बोधि का ज्ञान है, कम्मठानों का ज्ञान है, इसे ठीक से समझे। अगर नहीं समझ पाओगे सद्धर्म के बोधि ज्ञान को नहीं समझ पाओगे, मिथ्या दृष्टि में गड़ोगे। इसलिए बातों को ठीक से समझे। जैसे आ गए, अनिरुद्ध ने जगा दी, भिक्षु संघ हट गया। 500 भिक्षु लोग 3 बार ऐसे प्रदक्षिणा की, 3 बार ऐसे प्रदक्षिणा की, हाथ जोड़े, और जहां भगवान के चरण थे ऐसे हाथ जोड़ करके घुटनों के आधार पर बैठ गए महाकाश्यप, अन्य भिक्षु। उन्होंने ऐसे आग नहीं जलाई, केवल अग्नि कशीन का अभ्यास किया। क्या होता है अग्नि कशीन का अभ्यास? अरे अग्नि 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 अग्नि, जैसे जैसे विशुद्धि मग्गों में दी गई ना, ऐसे अग्नि अग्नि अग्नि। भूल भाल गए लोग, यूं किताबों में ठीक से भगवान की वाणी को ठीक से संभल नहीं पाए, संभल नहीं रखे। क्या अग्नि 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 बोले तो जल नहीं जाता। अग्नि क्षेत्र तापमान का जितना का टेम्परेचर, जब बुखार आता ना हम जब को, तो कैसे फनफनाहट शुरू हो जाती है। जब ठंडापन हो
या गर्माहट हो, जितनी सारी गर्माहट हो या ठंडापन हो, ये तापमान का, टेम्परेचर का जितना सारा क्षेत्र है, ये अग्नि धातु का क्षेत्र है। ये ठंडापन हो या गर्माहट हो, ये अग्नि धातु का क्षेत्र है। जब भी कोई अग्नि कशिन का अभ्यास करता है ना, तो इसी को आधार मानते हुए, जैसे भिक्षु आनंद 4 महीने का समय दिया गया, 4 महीने में तो बहुत होशियार हूं, मैं तो जल्दी अर्हत प्राप्त करूंगा। अरे कहा भाई, ऐसे 4 महीने ऐसे टटोल दिए गए, ऐसे ही गए। जब 1 ही रात बज गई, महाकश्यप जी को मालूम पड़ा कल्याण मित्र जीवन में नहीं रहना, मार्गदर्शक नहीं रहना तो कल्याण नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकते हो। हर व्यक्ति को कल्याण मित्र होना बहुत जरूरी होता है। महाकाश्यप जल्दी गए, अरे भैया आओ आनंद, क्या कर रहा है तू? 4 महीने बीत गए, खाली 1 रात रह गई, यथाभूत देखना नहीं है। उनका कम्बठान बदल दिया, अग्नि कशिन का कम्बठान दे दिया। वो अग्नि का क्षेत्र है ना, अग्नि का आलम्बन बनाते बनाते बनाते, अरे 150 साल का कोई भिक्षु हो, भिक्षु आनंद, देखते देखते ऐसे जल गया बैठे बैठे। अग्नि कशिन का, उनको अग्नि जले नहीं, ऐसे जलाना नहीं पड़ा। तो बड़ी बखूबी से भगवान के बोधि ज्ञान को बोधि के आधार पर समझना होगा, तो ही बातों को ठीक से परिपूर्णता और परिशुद्धता की ओर से, यही बातों को ठीक तरह से समझे ही नहीं तो धर्म का सौंदर्य कैसे निर्माण कर पाएंगे। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यह धम्म क्रांति की, धम्म क्रांति के बाद अभी तक यह धर्म का साहित्य, धर्म का लिटरेचर, धम्म साहित्य की सुंदरता प्रस्तुत करने में कोई आगे नहीं आए। न भिक्षु भी आए और न गृही भी आए, न गृह त्यागी भी आए। भला इसे समझे, बातों को ठीक। 37 अंगों वाला सद्धर्म जो धारण करते हुए, बोधि ज्ञान को धारण करते हुए जो लाभान्वित होते, यह धर्म का सौंदर्य है। बोधि ज्ञान को धारण करते हुए श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी अर्हतो प्राप्त करना, मार्गस्थ या फलस्थ होना, ये सुंदरता है, लौकिक सौंदर्य है, लोकोत्तर सौंदर्य है। तो भगवान ने सुंदरता की बड़ी सराहना की है। तो माघ पूर्णिमासी का वह दीनता, परिपक्वता और परिशुद्धता ऐसे करने वाले जो 6 प्रकार की अभिज्ञाओं में परिपूर्णता प्राप्त करने वाले भिक्षुओं को जो यही परिपूर्णता की, परिशुद्धता की बातें कही गई, यही परिशुद्धता और परिपूर्णता बोधि ज्ञान की, यही धर्म की, सद्धर्म की सुंदरता है। इसे बखूबी से समझे भगवान ने इस सद्धर्म को प्रकाशित किया। माघ पूर्णिमासी के दिन ही जो महापरिनिब्बाण घोषणा दिवस के रूप में जो सारे विश्व के सारे उपासक उपासिकाएं भिक्खु भिक्खुणियां मानते हैं, जानते हैं, तो बखूबी के साथ इस माघ पूर्णिमासी का महत्व समझे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब भला हो। सुबेसु चक्रवाळेषु यक्ष देवाच ब्रह्मणो यं अम्हेकतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सब्बितं अनुमोदित्वा समगांसनिरता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षांसु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठतु सखी मेदिनी ठतु सखी मेदिनी ठतु सखी। महाकाश्यप जी 3 बार जब भगवान की उस काया को, ऋतुवत काया को 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद वंदना की, अग्नि कशिन का अभ्यास किया, तो सारा
भगवान का मृतदेह अपने आप जलने लगा। इसी तरह यही उनकी इद्दी थी। महाकाश्यप की बातों को खूब ठीक तरह से समझेंगे, यूं ही माघ पूर्णिमासी का जो महत्व उजागर होगा, प्रकाशित होगा। याद करूं सम्यक संबुद्धों की, याद करूं पच्चेक बुद्धों की, याद करूं सावक बुद्धों की, याद करूं निर्वाण सत्वों की, याद करूं बोधिसत्वों की, याद करूं चक्रवर्ती महाराजाओं की, करुणा मैत्री अपार सभी प्राणियों पर बहे, बहे धर्म गंग की धार, हो ये दुखों से पार, खुले मुक्ति के द्वार, सुखी हो ये संसार, सबका मंगल हो। भवेतु सब मंगलं, भवेतु सब मंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सुखी हुंतु, सुखी निदुखा निरोगा निब्बाण पच्चे हुंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, भला हो, भला हो।